दोस्तों कल के लाइव में जितने भी आके सोनू के बारे में जो सवाल किया था ना, सोनू के ऊपर जितनी ही एलिगेशन लगाई थी ना ये बेशरम औरत पिंकी, सारे सवाल आज इस वीडियो में मैं पूछूंगी कि अगर विकास से तू 4 साल रिलेशन में रह के शादी किया था तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि विकास शादीशुदा था। उसके बाद तू बोल रही है सोनू के ऊपर कि मैंने तेरा पति को छोड़ दिया, फिर भी तेरे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ तेरा कर्मा है। और सोनू का कर्मा का तो पता नहीं, मगर तेरा कर्मा साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारा कर्मा जो है अब वापस आ गया है। दोस्तों आप सब बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे पिंकी को लेकर कि दीदी पिंकी का कोई लाइव नहीं आया है, कोई भी वीडियो नहीं आया है। आप सब बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे इसकी, मगर इस बदतमीज का कल एक वीडियो लाइव आता है और इसमें इतनी बेहुदगी तरीके से, इतनी बेशरम तरीके से, इतनी सड़क छाप लैंग्वेज जो बोलते हैं ना, दूसरे को रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट कर रही थी कि इसके अंदर संस्कार कैसा है, मतलब जैसे लग रहा है सड़क छाप इसके पास नॉलेज है। कल लाइव में इसका जो होता है ना, इसका शिक्षा कि कितनी पानी में कितना इसके अंदर संस्कार भरा हुआ है, वो अपनी सारे संस्कार जो है ना ये सड़क छाप लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रही थी। इतनी बेशरम और इतनी घटिया औरत है, इतनी चालाक शातिर है कि सब कुछ जानते हुए भी एक पति पत्नी का घर बर्बाद किया, एक पिता के एक बच्चे के सर से बाप का साया छीना, एक पति पत्नी का हंसता खेलता परिवार को तोड़ के रख दिया। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम फिर से बात करेंगे पिंकी, विकास और सोनू के बारे में। कल पिंकी का वीडियो आया था, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये औरत कितनी बेशरम, कितनी शातिर चालाक है। वो खुद अपनी बातों पे अटल नहीं रहती है, खुद अपनी बातों पे खड़ी नहीं उतरती है, तो पब्लिक का क्या ब्लेम देगी कि पब्लिक की वजह से हमारा रिश्ता टूट रहा है। ये बेशरम इतनी लालची है, धन संपत्ति के लिए अपने पति को छोड़ा। वो औरत के अंदर इतनी भी थोड़ी भी शर्म नाम चीज नहीं है कि मैंने जिसका पति 14 साल से इस्तेमाल किया है, 14 साल से इस्तेमाल करके और उसको फिर लात मार के घर से निकाल दिया। ये औरत कितनी गर्व से बोलती है, कितनी प्राउड से बोलती है कि मैंने विकास को छोड़ दिया। बेशरम, तेरे अंदर थोड़ा भी शर्म होता ना, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा। दोस्तों कल मैंने इसकी लाइव देखा था जिसमें कितनी गंदी गंदी लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रही थी, कितनी गंदी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही थी। सच में घिन आ रहा था। ये पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार है, मतलब क्या पता ये पढ़ी लिखी है कि नहीं है, क्योंकि इस सब कुछ जानते हुए भी खुद के पैरों पे जब कुल्हाड़ी मार रही है तो इसके संस्कार यहीं से दिख रहा है। बोलती है ना कि मेरे माँ बाप मुझे त्याग दिए, और बेशरम बोलती है कि जब लड़की पैदा होती है तब से इसको बोला जाता है कि पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। तो जब लड़की पराया धन ही है तो हमें कमेंट में लोग क्यों बोल रहे हैं कि जो लड़की, जो औरत अपने माँ बाप का नहीं हुई वो औरत किसी और को क्या होगी। तो जी हाँ, पराया धन कहने का मतलब यह है कि ये नहीं कि शादी हो जाता तो माँ बाप बेटी को त्याग देते हैं, बेटी हक से जाती है। मगर तू इतनी बेशरम, गिरी हुई नालायक औरत है कि तुझे तो माँ बाप बुलाना तो दूर की बात गई, तेरे लिए तो हमेशा हमेशा के लिए मैके का दरवाजा बंद करके रख दिया, क्योंकि तेरे अंदर इतनी बेहुदगी, इतनी बड़ी तू सेल्फिश है ना। इसके पीछे का कारण पता है तेरा क्या है? सेल्फिश। तू इतनी बड़ी सेल्फिश है, तू बोलती है दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी हो जाए, मुझे तो मेरा हक चाहिए। तूने जब दूसरे के पति को छीना था तो तुझे नहीं लग रहा था कि उसका भी हक है इस पति के ऊपर, जिस पति पे मैं राज कर रही हूँ, जिस पति को अपने घर में मैं बैठा कर रखी हूँ, जिस पति के साथ मैंने 14 साल बिताया है, जिस पति से मैंने 2-2 बच्चा पैदा किया है, उसका एक और पत्नी है। तू उस पत्नी के बारे में तूने नहीं सोचा? जब तू खाली सिर्फ अपने हक के बारे में बात करती है, तेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम चीज नहीं है। तू जब कंट्रोवर्सी वीडियो तूने शुरू किया था तो तूने क्या बोला था कि सोनू हम दोनों को अलग कर रही है। यही बोल रही थी ना कि सोनू हम दोनों को अलग कर रही है। अगर अलग ही करना है ना तो खुशी खुशी अलग कर दो,
रुला के अलग करोगी ना तो ये बद्दुआएं लगेगी। इसको तो पता नहीं बद्दुआ लगा ना लगा, मगर तेरे ऊपर 100% पब्लिक को दिख रहा है कि तेरे ऊपर तो बद्दुआएं लग गई है। जो तू 14 साल से जो तू किसी का हंसता खेलता परिवार को तूने तोड़ा था ना, हंसता खेलता पति पत्नी को तूने अलग कर दिया था ना हमेशा के लिए, आज उसी का हाई लगा है, तेरे को हाई लगा है, बद्दुआ लगी है, कर्मा रिटर्न। तेरे ऊपर तूने जैसा कर्म किया है ना दूसरे के साथ, उसका कर्मा जो है तेरे ऊपर दिख रहा है कि तूने कितना पवित्र काम किया है। और तू क्या लाइव में बोल रही थी पिंकी कि इसने कौन सा कर्म कांड किया? सोनू के बारे में तू बोल रही थी ना, उसने कौन सा कर्म कांड? बेशरम, अभी भी तेरे अंदर थोड़ा भी शर्म है ना तो तू अभी भी इसके बारे में सोचेगी कि देख तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है, तेरे साथ इतना बड़ा कांड हो रहा है, फिर भी तेरे दुख में सोनू शामिल है। अगर वो चाहती तो अपने पति को अपने पास अपने बच्चे के साथ, जो 14 साल से वो तड़पी है ना, उसके बच्चे तड़पे हैं 14 साल से अपने बाप के लिए, वो तड़पी अपने पति के लिए 14 सालों से। अगर वो चाहती तो अपने पति को अपने पास बुला सकती थी, मगर सोनू ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि तू इतनी बड़ी सेल्फिश औरत है, इतनी बड़ी सेल्फिश औरत है कि तेरे लिए जितनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए ना उतना कम है। तू बोलती है ना कि हमारे लिए गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, मेरे लिए सड़क छाप तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लग रहा है कि इसका संस्कार और इसका शिक्षा ही सड़क छाप है। तो दूसरे को तो मत आक, ठीक है? तू अपने आप को आक कि तू कितनी पढ़ी लिखी है, तू कितनी गंदी गटर के नाली के कीड़े की तरह तू रेंग रही है, अभी अपनी जिंदगी में रेंग रही है। तू सोनू के ऊपर ब्लेम डाल रही है। सोनू सच्ची है, इसके दिल में कोई भी छल कपट नहीं है। सोनू तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी सोनू अभी भी तेरे पीछे सिंपैथी दिखा रही है, अभी भी तेरे पीछे अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रही है कि विकास जी जब उसका व्रत तोड़वाने के लिए आए थे, विकास जी जब इसका व्रत खुलवाने के लिए आए थे, तो वो बोल रही थी कि मैंने बोला विकास जी को कि जाओ इसके पास भी जाओ, क्योंकि जितना हक मुझे आपके साथ बिताना है ना, जितना हक आपके ऊपर मेरा है ना, उतना ही हक पिंकी का भी है। मगर तू बेशरम आज तक अपने दिल पे और कसम खा के बोल कि तूने सोनू के लिए ऐसा लैंग्वेज या ऐसे मीठी शब्दों का इस्तेमाल किया है। अभी तक जितने भी तेरी वीडियो पड़ी है ना, सारी गलतियां तेरी ही दिख रही है कि तू कितनी बड़ी सेल्फिश है, कितनी बड़ी तू सेल्फिश औरत है, कितनी बड़ी तू चालाक चतुर लोमड़ी है। सोचती है कि हर तरीके से हर तरीके से मेरा ही हो। तू इतनी अपने आप को सातिर चालाक समझती। कहीं भी ये घूमने जाती थी अपने पति के साथ, सोनू के साथ, तो हमेशा ये औरत बीच में घुसने की कोशिश करती थी। ये नहीं सोचती थी कि मैं तो एनी टाइम 14 सालों से 10 सालों से मैं विकास के साथ रह रही हूँ, अगर कभी कभी सोनू का मौका मिलता है तो सोनू तू आ जा, बीच में तू आ जा, क्योंकि जितना हक मेरे विकास के ऊपर मेरा है ना, उतना ही हक तेरा भी है, तो तू भी इंजॉय कर मेरी बहन। मगर तेरे अंदर इतनी संस्कार और तेरे अंदर इतनी ना दिल ही नहीं है। तेरे अंदर तेरा दिल जो है ना काला है, मटमैला है, ठीक है? तेरे अंदर सिर्फ गंदगी भरी हुई है। जब तेरे से लोग पूछ रहे हैं पिंकी कि अपने बच्चे को क्या संस्कार दोगी, क्या संस्कार, तू क्या बोल रही थी? मैं तो सिर्फ संस्कार दूंगी कि बस अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए। बेशरम औरत यही संस्कार देते हैं कि बस बेटा किसी के भी घर जाके घर को उजाड़ देना, किसी भी शादीशुदा पति पत्नी को अलग कर देना, किसी भी शादीशुदा की जिंदगी में आग लगा देना, अपना घर बसा लेना, उसके बाद तुम अपने हक के लिए लड़ना, यही संस्कार देगी। तू अपने आप को पहले ऐसा खड़ी कर, अपने आप को ऐसा शिक्षित कर कि सामने वाला तेरे को देख के सच में मोटिवेट हो। मगर तेरे को तो देख के लोगों को घिन आती है कि तू कितनी नीच किस्म की गिरी हुई औरत है। सिर्फ अपने हक तू जब कंट्रोवर्सी, पिंकी जब कंट्रोवर्सी शुरू किया था दोस्तों, ये सारी वीडियो तो प्राइवेट कर दिया है, मगर ऐसा मत सोचो मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे लगाना हो सकता है बेशरम तो बौखलाल है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं भूल के भी ये गलती नहीं करूंगी। ना ही इसका फेस लगाऊंगी, ना ही कोई ऑडियो लगाऊंगी, ठीक है?
मगर जब भी मैं इसकी कंट्रोवर्सी वाली वीडियो देखती हूँ ना, तब भी मेरा खून खोल जाता है। ये बेशरम इतनी गिरी हुई है। सोनू के ऊपर एलिगेशन लगाई थी, एक खुद बेशरम बोल रही है कि सोनू भाग गई थी तब विकास जी मेरे साथ रिलेशन में आए थे। मगर कल की वीडियो में क्या बोल रही है, कल के लाइव में क्या बोल रही है, आप सब सुने होंगे कि विकास जी मुझे धोखा दिए हैं। विकास जी बोले कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। बेशरम, तू पहले अपनी बातों पे तू खड़ी तो उतर जा। खुद के अंदर पहले स्क्रिप्ट लिख ले कॉपी पे। अगर तेरे दिमाग पे भेजा पे नहीं कुछ घुस रहा है ना, तो तू कोई कॉपी पे स्क्रिप्ट लिख ले कि तुझे क्या लाइव में बोलना है या किस बात के ऊपर तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी है। तभी लोग तुम्हें विश्वास करेंगे, क्योंकि तूने कंट्रोवर्सी वीडियो में बोला था कि सोनू भाग गई थी किसी और के साथ, किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। तूने को भगोड़ी घोषित कर दिया था, उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई थी। ये बेशरम पिंकी सोनू के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई थी कि सोनू भाग गई थी किसी और लड़के के साथ, तब जाके विकास जी जो है मेरे रिलेशन में आए थे। एक खुद औरत बयानबाजी किया है, खुद अपनी बातों पे एक खड़ी नहीं उतर रही है। और कल के लाइव में बोल रही थी कि विकास जी मुझे ये सब नहीं बताए हैं, और बोल रही थी कि जब आप खुद सोच लो कि जब इसकी पहली पत्नी को नहीं पता कि मेरे पति किसी और के साथ अफेयर कर रहा है, तो आप खुद बताओ कि वो क्या मुझे बताएगा। वो बताए ना बताए मुझे नहीं पता, चाहे पब्लिक को नहीं पता। तूने जो कंट्रोवर्सी वीडियो में तूने बोला है, बस पब्लिक को वही पता है, ठीक है। सोनू को पता चला था तो वो अपने आप को खत्म करने के लिए चली गई थी। और तुझे, जब तू विकास जी से शादी किया था ना, तुझे A to Z सभी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता था कि विकास शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, ठीक है। फिर भी तूने हंसता खेलता पति पत्नी के घर में तूने आग लगाया, बसा बसाया पति पत्नी का घर तूने उजाड़ा, तो तुझे ये हाई तो लगना ही था। तू ब्लेम करती है ना सोनू के ऊपर कि सोनू मेरा घर बर्बाद कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है। सोनू बर्बाद नहीं किया है, तूने खुद अपना घर बर्बाद किया है। साथ ही साथ तूने एक बसा बसाया पति पत्नी को तूने अलग किया है। दोस्तों, पिंकी ने लाइव में क्या बोला था, जो मैं बोलने वाली हूं ना, थोड़ा ध्यान और गौर से सुनिए। इसने बोला कि 4 साल से मेरे साथ रिलेशन में रहा और सोनू को पता नहीं चला। इसने खुद लाइव में आके बोली है। फिर बाद में मुझे मत बोलना बेशरम कि सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है, गटर के नाली के कीड़े की तरह। ये मत बोलना, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेज तू मेरे लिए इस्तेमाल करती है ना, उतनी सब कुछ तेरे अंदर कूट कूट का भरा हुआ है। क्योंकि कल की वीडियो में तेरी सब कुछ संस्कार और तेरी एजुकेशन और सब कुछ दिख गया था तेरा, कि तू कितने पानी में है और कितना बेशरम, कितनी घटिया औरत है, ठीक है। दोस्तों, जो अभी मैं कुछ बोलने वाली हूँ ना पिंकी के बारे में, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो मुझे गाली भी देंगे ना, तो मैं सहने के लिए तैयार हूँ, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगी। यहाँ पे पिंकी कल लाइव में आके बोलती है कि विकास 4 साल से रिलेशन में मेरे साथ था और सोनू को कानों कान तक नहीं पता था। सोनू वाली बातें मैं बाद में करूंगी कि सोनू को पता है कि नहीं है, ठीक है। वैसे सोनू को पता था, तभी वो घर छोड़ के भागी थी, ठीक है। मगर यहाँ पे कल लाइव में आके 30 मिनट या 25 से 27 मिनट का लाइव था कल का, बेशरम पिंकी का ही। ये बोल रही थी कि 4 साल से मेरे साथ रिलेशन था और जो इसकी पहली पत्नी है यानी सोनू का नाम ले रही थी, कि उसको पता नहीं कि मेरा पति किधर मुंह मार रहा है और 4 साल मेरे साथ रिलेशन में था। तो आपको क्या लगता है कि मुझे वो सच्चाई बताया होगा? आज मैं इसी के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। अपनी कही हुई बातों पे कभी भी ये बेशरम खड़ी नहीं उतरती है। मैं अपने मन से, या कोई भी रिएक्शन चैनल वाले अपने मन से कुछ भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, कुछ भी अपने मन से ऐड नहीं करते। जो कुछ इसने बोला है अपनी वीडियो के माध्यम से, सब कुछ रिएक्शन वाले इसी के ऊपर अपनी रिएक्ट करते हैं। इसने बोला 4 साल मेरे साथ रिलेशन में थे, उसके बाद एक लड़की जो है बेशरम पिंकी के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि पिंकी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, उसके बाद विकास से शादी किया है। तो यहाँ पे पिंकी बोलती है कि मेरे साथ
शादी का 14 साल हो रहे हैं और मेरे बड़े वाले बेटे का 11 साल हो रहा है। आप खुद बताओ कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई। अपने आप को ये सेटिस्फाई कर रही है, अपने आप को ये क्या बोलते हैं, क्लियर होने का सर्टिफिकेट पब्लिक को दे रही है कि मैं ऐसी नहीं थी। ठीक है, जब इसके शादी का ये 14 साल हो रहा है तो आप खुद सोचो पिंकी के शादी का, सोनू का शादी का कितने साल हो रहा है, कितने साल हो रहा है। फिर से ये कुछ बहानेबाजी करने वाली है कि इसको खुद पता नहीं है कि इसकी शादी का कितने साल हो रहे हैं। यहाँ पे फिर से मैं इसी के ऊपर बात कर रही हूँ। एक खुद बोली है 14 साल से ये रिलेशन में थी विकास से। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की शादी से पहले ही रिलेशन में आ जाए, इसकी संस्कार और इसकी औकात झांकने लायक है। इसके अंदर क्या चीज की कमी थी, पिंकी के बारे में बोल रही हूँ, इस बेशरम के अंदर क्या चीज की कमी थी जो एक बसा बसाया पति पत्नी का घर उजाड़ा। क्या इसके पीछे कमी थी। मैंने हर वीडियो में बोला है कि लड़की के अंदर इतना सेंस होता है, लड़का और लड़की में क्या अंतर होता है। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि लड़का और लड़की में क्या अंतर होता है। अगर आपकी लड़की 14 साल की है, अगर आपका लड़का 14 साल का है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होगा। आपकी लड़की में इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आपकी बेटी जो है एक कदम घर से बाहर निकालने से पहले या कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपनी फैमिली के बारे में 100 बार सोचती है कि ये कदम मैं उठाने जा रही हूँ, इस कदम से मेरे भाई, मेरे बाप का कोई इंसल्ट तो नहीं होगा। क्या समाज में गली में चलेंगे तो सर उठा के, नजरें उठा के चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। एक औरत में इतना सेंस होता है, इतनी समझ होती है। शादी के बाद एक औरत ही होती है, एक लड़की ही होती है जो अपनी फैमिली को चलाने के लिए जिम्मेदारी लेती है कि इसको कौन सी परिवार के साथ रिलेशन रखना है, कैसे फैमिली को हैंडल करना है, कैसे मतलब मैके और ससुराल की फैमिली को दोनों को ज्वाइंट करके रखना है। ठीक है, रिश्ते में किस तरीके से मिठास भरना है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही इतना कर सकती है। अपने बच्चे के अंदर कैसा संस्कार भरना है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत के ही ये सब संस्कार दिखता है कि अपने फैमिली को किस तरीके से संभाल सकती है। मगर लड़का की मैं बात कर लूं तो लड़का सिर्फ बस कमाना जानता है, अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करना जानता है और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना जानता है। ठीक है, औरत बहुत समझदार होती है मगर आदमी सिर्फ कमाना जानता है और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना जानता है। और आदमी जो है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये भी एक सच्चाई है एक मर्द की। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कल के लाइव में इतनी ये गाली गलौज कर रही थी, इतनी बेशर्मी भरी बातें कर रही थी कि मत पूछो। कोई कमेंट किया था कि आप अपने बच्चे के अंदर किस तरीके की संस्कार भरेंगी, तो ये बेशरम बोलती है मैं तो संस्कार भरूंगी कि दुनिया जाए भाड़ में, बस तुम अपना हक लेने की बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो। ऐसी औरतें ना बोलते ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि। तू इतनी बड़ी बेशरम है, एक तो सब कुछ जानते हुए भी तूने ऐसे शख्स से शादी किया जो ऑलरेडी शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था और बसा बसाया पति पत्नी का घर को बर्बाद किया। ठीक है, ज्यादा मैं इस बात को जिक्र नहीं करूंगी, मगर यहाँ पे तूने एक हंसता खेलता परिवार को बिल्कुल दम शीशा जैसे टूटता है ना, चुन्नी चुन्नी करके रख दिया था, दम पूरा बिखेर के रख दिया था। और सोनू के बारे में ना तू जो बोल रही है गलत शब्द, सोनू को तू 7 जन्म लेने के बाद भी तू सोनू के बराबरी नहीं कर सकती। ये तेरी औकात है। सोनू का कलर भले ही सांवला है मगर दिल के बहुत अच्छी है, मगर तू गोरी चिट्टी होने के बाद भी तेरे अंदर इतनी घटियापन, इतनी गंदी, इतनी गटर के नाली के कीड़े की तरह तेरे अंदर एजुकेशन भरा हुआ है, इतनी तेरे अंदर इतना संस्कार घटिया भरा हुआ है ना कि तू इतनी बड़ी सेल्फिश है, इतनी बड़ी सेल्फिश है कि जिस तरीके से तू अपनी जिंदगी बर्बाद किया है ना, तू अपने बच्चे के भी आने वाला भविष्य को तू इसी तरीके से तू बर्बाद करने वाली है। अभी भी तेरे अंदर मतलब इतना सेंस नहीं है।
तू तो सिर्फ विकास जी से शादी किया था ना। जब विकास जी तेरे नाम से फ्लैट कर दिया था तो तू किसी को नहीं बताया था कि विकास जी ने फ्लैट मेरे नाम किया। मगर तू इतनी शातिर चालाक चतुर औरत है कि तू सोच रही है यहाँ का भी फ्लैट ले लूँ, वहाँ का फ्लैट ले लूँ। और ये औरत की मैं सच्चाई बताती हूँ कि ये औरत इतनी बड़ी सेल्फिश है कि अगर उसको अपना हक नहीं लेगी तो ये औरत अपने आप को मरने तक उतावला कर सकती है। ये औरत इतनी पागलपन इसके अंदर समा रखा है हिस्सा लेने के लिए किसी के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि ये कल के लाइन में बोल रही है कि अपने हक के लिए मैं कुछ भी कर सकती है, यानी अपने आप को खत्म कर सकती है या खत्म करवा भी सकती है। ये औरत इतनी बड़ी सेल्फिश है। और सोनू के बारे में बोल रही थी कि सोनू का कौन सा कर्म कांड है कि इसका पति को मैंने छोड़ भी दिया है फिर भी इसके साथ नहीं है। बेशरम औरत, तेरे अंदर सच में मैं जितनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ ना उतनी कम है। मगर कोई भी मैं गाली नहीं दूंगी, कोई भी मैं तेरे को गाली नहीं दूंगी। हाँ, मगर जो कड़वे शब्द है ना वो तेरे को सुनना पड़ेगा। सोनू के अंदर अभी भी तेरे लिए तेरे प्रति सिंपैथी है। अगर वो चाहती तो अपने पति को अपने पास बुला सकती है, मगर वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि तू जल के भस्म हो जाएगी। क्योंकि सेल्फिश औरत जो होती है ना, सेल्फिश लोग होते हैं ना, क्योंकि किसी को खुशियां उसको देखा बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। वो अपने आप को मारने की, काटने की कुछ भी कोशिश कर सकती है। एक जो सेल्फिश औरत होती है ना वो इस तरीके की डिसीजन लेती है, ठीक है। या फिर मरवा देगी या फिर अपने आप को खत्म कर लेगी, ऐसी औरतें होती है। मैं तेरे बारे में जितना बोलूँ ना उतना कम है बेशरम कहीं कि तूने सोनू की स्कूटी, तूने विकास जी सोनू को गिफ्ट किए थे स्कूटी, तू सोनू की स्कूटी भी ले लिया। जब तेरे पहली बार कंट्रोवर्सी का वीडियो आया था ना, तू मेरे को शुरू से ही पसंद नहीं है। तेरे शक्ल सूरत की वजह से नहीं तू पसंद है, तेरी चरित्र के वजह से तू मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि जब से मेरे को पता चला है ना कि तू एक शादीशुदा पति के साथ तूने शादी किया, एक हंसता खेलता परिवार को, पति पत्नी को अलग किया है, एक बच्चे के सर से तूने साया छीना है ना, तब से तेरे से मुझे एकदम नफरत हो गई है, ठीक है। तू इतनी बड़ी घटिया औरत है और तू सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए विकास जी को छोड़ रही है। गर्व से बोलती है, प्राउड से बोलती है कि मैंने विकास जी को छोड़ा। तूने विकास जी से शादी भी किया तू अपने मन से और अपने मन से छोड़ा भी है। इसमें उस बंदे का क्या गलती है? विकास को इसमें क्या गलती है? बता पब्लिक को क्या गलती है? क्योंकि तू खुद वो लाइव में बोल रही थी कि मैं 4 साल से रिलेशन में थी और उसकी पहली पत्नी को पता नहीं चल सका, तो मुझे क्या विकास बता सकता है? तू अपनी गलती को छुपाने के लिए बोल रही है। जब रिएक्शन वाले इस पॉइंट को लेके जब हाईलाइट करेंगे तेरे ऊपर तो तू फिर से तू गाली गलौज करने के लिए आ जाएगी, फिर से तू गाली गलौज। और रही दाल रोटी की बात, बेशरम कहीं की, तू पहले अपने आप को देख ले कि तू कहाँ से दाल रोटी खा रही है। तू जो प्रमोशन की वीडियो डालती है बेशरम कहीं की, तेरा कौन देखता है? तू पब्लिक को तू गाली दे रही है, तू चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। तेरे अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है, तेरे अंदर खुद का भी संस्कार नहीं है। तू इतनी बड़ी, मतलब क्या मैं बोलूं, जो पब्लिक के वजह से तेरे घर में जो दाल रोटी चल रही है ना, उस पब्लिक को तू गाली दे रही है। तू पब्लिक को बोल रही है कि तुम्हारे वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार टूटा है, तुम्हारे वजह से मेरा डिवोर्स हो रहा है। बेशरम कहीं की, थोड़ी सी भी शर्म है ना तेरे अंदर तो तू सोच समझ के तू अपने पॉइंट रखेगी सोशल मीडिया पे। जो तू लाइव में इतनी आके गाली गलौज कर रही थी, इतनी घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, क्या मैं बोलूं तेरे बारे में? जितना मैं बोलूं ना उतना कम है। तूने खुद कंट्रोवर्सी में बोला है पिंकी, क्यों अपनी बातों से मुकर जाती है? तू खुद बोला है कि मैंने नहीं, सोनू अलग करवा रही है हम दोनों को, और हम विकास जी से इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं अलग हो जाऊं तो न मैं जी पाऊंगी नहीं विकास जी पाएंगे। तू खुद याद कर, तेरी मेमोरी अगर कमजोर है ना तो प्रोटीन या बॉर्नविटा का डब्बा पी ले बच्चे की तरह, हो सकता मेमोरी तेरा वापस आ जाए। फिर तू खुद बोली थी 4 महीने में प्रोसेसिंग हो रहा है, 4 महीने में हम अलग हो जाएंगे, जो कि डिवोर्स का प्रोसेसिंग 1 साल या 6 महीने का होता है। क्योंकि वकील चाहता है या कोर्ट का जो जज होता है वो चाहते हैं कि
कि पति पत्नी में अगर कुछ अनबन हो गई है, गलतफहमी हो गई है, तो आपस में अगर समझौता होता है तो समझौता कर लो, क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं ना, तो उसका असर सीधे बच्चे को दिमाग के ऊपर पड़ता है। तो हर कोई चाहता है कि पति पत्नी का समझौता हो जाए, तो उसमें उसका लाइफ सेट हो जाता है, उसके बच्चे का करियर बदल जाता है। तू 14 साल से जिस तरीके से रही है ना विकास के साथ, उसी तरीके से रह। सोनू खुशी खुशी तेरे को दे दिया है। अगर सोनू तेरे को जो सोनू को गलत बोलते हैं ना, सोनू के पास जब करवा चौथ पे विकास जी गए थे ना, सोनू को लोग गलत बोल रहे थे। सोनू बोल रही थी कि हमें लोग हेट कर रहे हैं कि तू पिंकी को अलग करवाया है। तो बेशरम लोग जो है ना, वो जो 2 नंबर की औरतें होती है ना, जो हंसता खेलता परिवार को बसा बसाया पति पत्नी को अलग करते हैं ना, सोनू पिंकी के पक्ष में ऐसी औरतें ही कमेंट करके इसको मोटिवेट करेगी। मगर जो सच्ची और पतिव्रता नारी होगी ना, जो अपनी पति पे आजीवन कुर्बान रहेगी, अपने पति की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है, ऐसी औरतें इस बेशरम औरत पिंकी को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। क्योंकि जितनी भी इसके अंदर पॉजिटिव कमेंट आते हैं इसके कमेंट में, वो सारे औरतें जो है हो सकता है 2 नंबर की होगी, या फिर इसका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, या फिर ये भी किसी का घर बर्बाद किया है। ठीक है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है। बुराई इस बात की है कि मुझे गलत लोग कभी भी पसंद नहीं पड़ते, कभी भी। या फिर वो मिलियन में सब्सक्राइबर वाला हो, या करोड़पति हो, या कुछ भी हो, मेरे अंदर इतना हिम्मत होती है कि मैं सच्चाई का साथ दे सकूं। और सोनू सच है, सोनू कुछ भी गलत नहीं किया है। उसको पता चला था कि मेरे पति जो है दूसरे जगह मुंह मार रहा है, इसलिए वो अपने आप को खत्म करने गई थी, अपने आप को कुर्बान करने गई थी कि जा तू अपनी जिंदगी जी रहे। अपने पति को सोची थी कि बिना किसी से कुछ लड़े झगड़े, ससुराल में किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। मगर एक औरत के बारे में सोचो यार कि वो शादीशुदा है, अपने फैमिली के साथ खुश है, एक बच्चे पति पत्नी और एक बच्चा है, वो फैमिली कितनी हैप्पी है। और वो अचानक से वो पत्नी को पता चले कि मेरा पति जो है किसी के साथ अफेयर कर रहा है, किसी के साथ चक्कर में है, तो पहली पत्नी का दिल और दिमाग के ऊपर क्या बीतेगी, वो किसी के बारे में नहीं सोचेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचेगी कि जा तुम हमसे आजाद हो जा, तुम्हें हमसे दिक्कत थी ना, मैंने तुम्हें कोई चीज का खुशी नहीं दे पाया, तुम्हें हमसे खुशी नहीं मिल पाया, तभी तो तू दूसरी जगह जाके मुंह मारा। तो एक पत्नी बस यही सोचेगी कि अपने आप को ही खत्म कर लूं। पिंकी सोनू जो है अपने आप को खत्म करने गई थी, जैसे ही पता चला था कि विकास दूसरे जगह मुंह मार रहा है तब। मगर उसी टाइम सोनू की माँ का फोन आता है कि बेटा जो तू कदम उठाने जा रही है ना, बहुत बड़ा गलत कदम तू उठा रही है, क्योंकि तेरा पति जो है तुम्हारी सौतन पिंकी के साथ खुश रह लेगा। असली जो असर पड़ेगा ना, तेरे बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। और बेटा तू सोच कि तू अगर अपने आप को नुकसान करने की कोशिश करती है तो तेरे बच्चा का क्या असर होगा, क्या हालत होगा। क्या तू कभी मतलब सोच सकती है कि तेरी सौतन जो है तेरे बच्चे को देखभाल करेगी? क्या तू सोच के अपने आप को खत्म कर रही है? जा तू अपने पति को उसको कुर्बान कर दे जा, मगर तू अपनी जिंदगी अपने बच्चे के साथ जी, अपने बच्चे के लिए जी। इतना बड़ी मोटिवेट किया था उसकी माँ ने। और माँ का दिल सच में एक योद्धा का दिल होता है, और ये अपने आप को अपनी बड़ाई अपने आप से कर रही है, बेशरम औरत। हाँ, सब लोग जानते हैं कि माँ दुनिया का सबसे बड़ी योद्धा होती है, मगर तुम्हारे जैसे घटिया औरतें योद्धा की जगह पे अपने बच्चे की जिंदगी नरक में झोंक रही है। जो जिस तरीके से तू अपने बच्चे को संस्कार दे रही है ना, तू बोल रही है, मैं तो बोलूंगी दुनिया जाए भाड़ में, तुम्हें किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए तुम्हें लड़ना है। तो ऐसे संस्कार ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाले लोगों का होता है, ठीक है। और तेरी जो है ना, बहुत तूने 14 सालों से बहुत ही हंस मुस्कुरा के तूने जिंदगी जिया है, तेरी कर्मा वापस आ गया है, अब तेरे को भोगना पड़ेगा। सोनू के बारे में मत सोच, ठीक है। सोनू का जैसा कर्मकांड था लोगों के सामने है, ठीक है। तेरा कर्मकांड कैसा है वो भी लोगों के सामने है। अगर सोनू गलत होती ना तो
छाती पीट के और डंके की चोट पे वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलती, मगर वो कुछ भी अब तक जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, 2 मिनट का वीडियो हो या 4 मिनट का वीडियो हो या 3 मिनट की वीडियो, अभी उसकी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, सारी वीडियो पब्लिक है। तेरी तरह नहीं कि जितनी भी वीडियो हमने कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अपलोड किया था, जितनी वीडियो तूने डाला था, तेरी तरह नहीं, वो झूठी मक्कार है। तू तो बहुत बड़ी झूठी मक्कार, चालाक, शातिर, गंदी औरत है। तू खुद अपनी बातों पे खड़ी नहीं उतर रही है तो पब्लिक तेरे साथ क्या सपोर्ट देगी? तू खुद अपनी बातों पे, तेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी गंदी औरत हूँ। तुझे खुद के अंदर जो झांकती है ना, तो तुझे खुद के ऊपर ही शर्म आ रहा होगा। यही तेरी सच्चाई है। तुझे खुद के बारे में, अपने आप के ऊपर तुम्हें गंदा महसूस हो रहा होगा कि मैंने एक बसा बसाया घर को बर्बाद किया, मगर तू इतनी घटिया औरत है कि तू कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी, तू कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेगी। क्योंकि जो दिल के साफ औरत होती है ना, और उसको अनजाने में गलती से कुछ गलती हो जाता है ना, तो बेझिझक माफी मांगने के लिए तैयार होता है, माफी मांगने के लिए तैयार होता है। मगर तू इतनी बेशरम है ना, जो बेशरम और सेल्फिश औरत होती है ना, वो कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगी, कभी भी। और तू बोल रही है ना कि जो मेरे को जो गलती बोलते हैं ना, मेरे को गलत ठहरा रहे हैं ना, भोले महाकाल उसके साथ गलत करे। महाकाल अब तेरे साथ गलत करेंगे, एक पब्लिक का बद्दुआ है। महाकाल अब तेरे साथ गलत करेंगे। दूसरे के साथ क्यों गलत होगा? जो सच्चाई के साथ देती है ना, जो सच्चाई का साथ देता है, सच्चाई का सपोर्ट करता है, ईश्वर सदैव अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। और कृष्ण जी कहते हैं, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय के लिए लड़ो, ना कि पीछे हटो। और तूने अन्याय किया है और तू गलत किया है, तो तू अपने आप के लिए क्या लड़ेगी? तू तो घटिया औरत है। और तू महाकाल के नाम लेके, तू भगवान का नाम लेके ना लोगों को अपने मतलब गाली मत खा। भगवान के नाम को कम से कम पवित्र रहने दे, क्योंकि तुम जैसे अपवित्र औरत भगवान के नाम लेने लायक नहीं है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो से, अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि जितने भी इसने कंट्रोवर्सी वाला वीडियो अपलोड किया था ना, सारी वीडियो में इसने कुछ बोला था और लाइव में कुछ और बोल रही है। इसने कंट्रोवर्सी की वीडियो में बोली थी, सारा एलिगेशन पिंकी सोनू के ऊपर थोपी थी कि सोनू की वजह से हम और विकास जी अलग हो रहे हैं। मगर कल की वीडियो में बोलती है, कल की लाइव में बोलती है कि मैं खुद विकास जी को छोड़ रही हूँ। तो ये औरत पहले खुद डिसाइड कर ले कि इसे क्या बातें करनी है, क्या बोलना है। क्योंकि ये औरत सिर्फ और सिर्फ इसको धन संपत्ति का भूख है, ये प्यार का भूख नहीं है। स्टार्टिंग में ये औरत सोच रही होगी, दोनों इतनी सीधी औरत है, पति को तो सीधा साधा दे दिया, इसके लिए तो कुछ नहीं बोला, इसका धन संपत्ति पे भी दावा करते हैं और एक खुशी खुशी सौंप देगी। जब घी टेढ़ी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है बेटा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तुम जैसे सत्तिर चालाक औरतों को ने, जब जो तू ही कल बोल रही थी ना कि जो कम बोलते हैं ना तो कम बोलते हैं, मगर वो बोलने लगते हैं ना तो कान के कीड़े मार देते हैं। और मगर मैं बहुत बड़ी बड़बोली हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी भूल जाती हूँ। तो हाँ, तू बहुत शातिर चालाक लोमड़ी है। तू सोचती है कि हर तरह से मेरे हाथ में माल लाए, हर तरीके से, मगर पिंकी बेवकूफ नहीं है, वो इतनी सीधी नहीं है। भले वो बोलना नहीं जानती है, मगर इसका दिमाग जो है ना तेरे से लाख गुना तेज चलता है। और उस जगह पे उसको चलता है जहां पे उसका फैमिली सेफ्टी हो, अपनी फैमिली का रक्षा के लिए हो, अपनी बच्चे की सुरक्षा के लिए हो, वहां पे इसका दिमाग चलता। तेरी तरह नहीं बड़बोली बेशरम बेवकूफ औरत कि दूसरे का हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दे, हंसता खेलता पति पत्नी का रिश्ता को तोड़ दे और छीन के दूसरे का पति को और उसका जूठन खाए। तेरी तरह नहीं।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी बातों से सहमत है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।